अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से होने लगती हैं। सबसे पहला फोकस हमारे ईद के जोड़े पर होता है। हमारी यही कोशिश होती है कि सबसे खूबसूरत जोड़ा हमारे पास हो। ना सिर्फ यंग बच्चियां बल्कि बच्चियों की माएँ भी भरपूर खुशी के साथ अपनी ईद की तैयारियां करती हैं। चूड़ियां, मेहंदी, कपड़े, जूते, इसके बिना तो हमारी ईद बिल्कुल अधूरी है। लेकिन ईद उल फितर पर कौन सा ड्रेस लिया जाए, कौन सा कलर हम पर सूट करेगा और किस तरह का डिजाइन बनवाया जाए, कौन सा ड्रेस हमारी एज के अकॉर्डिंगली हम पर सूट करेगा, आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही ड्रेस सेंस आइडियाज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इस बार माह रमज़ान में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वेदर है और इंशाल्लाह ईद पर भी बहुत प्लेजेंट वेदर होगा। इसलिए आज के व्लॉग में जो इन्फॉर्मेशन मैं ड्रेस सेंस को लेकर आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये इस वेदर को मद्देनजर रखते हुए ही आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी बहनों ने अपने ड्रेसेस ऑलरेडी पहले से बना भी लिए होंगे, कुछ के टेलर्स के पास होंगे और कुछ ने अभी बाय करने होंगे। जिन्होंने बाय करने हैं, आज के व्लॉग में उनके लिए या आपकी नेक्स्ट आने वाली ईद के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। नंबर 1, ड्रेस स्टाइलिंग और डिजाइनिंग। आप जब भी अपना ड्रेस चूज करें अपनी एज के अकॉर्डिंगली चूज किया करें। सबसे पहले बात करते हैं यंग गर्ल्स एंड टीनेजर्स की। देखिए, आपने अगर ड्रेसेस लेकर बनवाने हैं तब भी या आपने अगर रेडीमेड लेने हैं तब भी 2025 की मोस्ट ट्रेंडी ड्रेसेस में सबसे पहले आता है फर्शी शलवार विद शॉर्ट शर्ट। ये सिर्फ यंग गर्ल्स एंड टीनेजर्स पर सबसे ज्यादा सूट करती है। अगर आप ओवर 30 हैं तो कोशिश कीजिए इस स्टाइल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इसके अलावा प्रिंटेड प्लाजो विद प्लेन शॉर्ट शर्ट या प्लेन प्लाजो एंड फ्लोरल शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग प्लेन ड्रेसेस विद लेसेस, लॉन्ग साटिन ड्रेसेस विद कोटा लेसेस और शरारा गरारा स्टाइल तो नेवर एंडिंग ईद उल फितर ड्रेसेस में आता है। यंग गर्ल्स एंड टीनेजर्स को पेप्लम शर्ट भी बहुत सूट करती है। इसके बाद बात करते हैं मिड एज की। मिड एज वुमेन के लिए सबसे ज्यादा क्लासी एंड एलिगेंट स्टाइल्स में से एक ड्रेस स्टाइल्स जो कभी भी पुराना नहीं होता है वो है लॉन्ग शर्ट विद लॉन्ग चौक एंड स्ट्रेट ट्राउजर्स। लॉन्ग शर्ट्स के साथ कैप्री ट्राउजर्स, स्ट्रेट कट ट्राउजर्स एंड सीक्रेट ट्राउजर्स आपके लुक को वर्सेटाइल लुक क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। ईद उल फितर पर मिड एज खवातीन को कमीज शलवार भी बहुत सूट करती है जो सदियों से चलती आ रही है और ये फैशन नेवर एंडिंग फैशन है और ये मुझे लगता है कि कभी भी इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम पर्दे में भी रहते हैं और खूबसूरत भी दिखते हैं। अगर आप लूज फैब्रिक से अपना ड्रेस बनाना चाहती हैं तो उसके लिए कुछ आइडियाज़ यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर आपने फुल प्रिंटेड ड्रेस चूज़ किया है तो कोशिश कीजिए उसमें जो सबसे ज़्यादा लेस कलर है उसका दुपट्टा चूज़ कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने खाड़ी से जो ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ड्रेसेस डिजाइनिंग के साथ आपसे शेयर करूंगी। उनके साथ जो दुपट्टे मुझे रिसीव हुए हैं वो शर्ट एंड ट्राउजर्स के मटेरियल के कलर से टोटली डिफरेंट कलर रिसीव हुए हैं। शर्ट्स में जो सबसे लेस कलर्स यूज किए गए हैं उन कलर्स के दुपट्टा को उस ड्रेस के साथ पेयर किया गया है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपनी लुक को क्लासी, डिसेंट एंड एलिगेंट बना सकती हैं। अभी बात करते हैं 40+ वुमेन की। आप कभी भी रेड, ऑरेंज या बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स चूज करने की गलती मत कीजिए। अपनी लुक को जितना आप डिसेंट एंड सिंपल रखेंगी आप उतनी ही ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। ऑलवेज चूज सॉफ्ट कलर्स विद डिसेंट डिजाइंस एंड प्रिंट्स। स्ट्रेट ट्राउजर्स विद नी लेंथ शर्ट या लॉन्ग शर्ट विद स्ट्रेट ट्राउजर्स, स्ट्रेट कट पैंट विद लॉन्ग शर्ट्स। और अगर आपको कमीज शलवार ईद पर पहनना पसंद है तो आप नी लेंथ कमीज के साथ शलवार भी बनवा सकती हैं। आप पर स्ट्रेट कट शलवार बहुत सूट करेगी। बहुत ज्यादा हैवी शलवार अभी ट्रेंड में नहीं है सिवाय फर्शी शलवार के, लेकिन फर्शी शलवार जैसा कि मैंने स्टार्ट में मेंशन किया है कि यंग एंड टीनेजर्स को ही खूबसूरत दिखती है। यहाँ मैं एक बात मेंशन करती चलूं कि अगर आप फर्शी शलवार घर पर खुद से बनाना चाहती हैं तो मेरे सोविंग चैनल पर उसका फुल ट्यूटोरियल मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहां से क्लिक करके मेरे सोविंग चैनल पर जा सकती हैं। और इसके अलावा वहाँ उस चैनल पर आपको बहुत सारे न्यू ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज भी मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 2 पर बात करते हैं कलर कॉम्बिनेशन की। ड्रेसेस बाय करने से पहले अगर हम कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें तो हम जो ड्रेस पहनते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने में बहुत हद तक मदद करता है। फॉर यंग गर्ल्स एंड टीनेजर्स चूज ब्राइट, वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक कलर्स सच एज ब्लूमिंग, फ्लावरी, वाइब्रेंट प्रिंट्स। देखिए, जो छोटी एज की लड़कियां होती हैं ना, इन पर इस तरह के ब्राइट कलर्स बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जैसे येलो, मस्टर्ड, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन। इस तरह के कलर उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं। फॉर मिड एज चूज सॉफ्ट, कॉमिंग एंड डिसेंट कलर्स जैसा कि मस्टर्ड, सेज, लेवेंडर, एक्वा, मोका,
टर्कोवाइज, लाइट ब्राउन, ओशन, डक एग एंड रस्टी रोज। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट कलर्स हैं, अगर आप सर्च करेंगी तो आपको बहुत ऐसे कलर्स दिखाई देंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक डिसेंट एंड एलिगेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। एज 40 प्लस की बात की जाए तो आप पर लाइट कलर्स बहुत सूट करेंगे। लाइट कलर्स से ये मुराद हरगिज नहीं कि आप वाइट, क्रीम या डल कलर्स पहने। लाइट कलर्स से मुराद जैसा कि न्यूड, डस्की, रोजवुड, पीच, मोका, कैमल, रस्टी, डक एग, लाइट ब्लू एंड ओशन कलर्स, इनके जैसे कलर्स आप पर बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। और इसके अलावा जो लाइट ग्रे कलर है, यहाँ सिर्फ अगर आप कुछ कलर्स को अवॉइड करें तो आप अपनी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा सकती हैं। आपने कौन से कलर्स अवॉइड करने हैं, उनमें सबसे पहले आता है रेड कलर। इसके अलावा ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट येलो, लेमन ग्रीन, नियॉन और इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर एम्ब्रॉयडरी को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। जो फैब्रिक है, फैब्रिक कलर के साथ मैचिंग एम्ब्रॉयडरी आप पर बहुत सूट करेगी। फैब्रिक की बात की जाए तो चिकनकारी भी आप पर बहुत खूबसूरत लगेगी। शिफॉन लखनवी कुर्ती भी ईद उल फितर पर बहुत खूबसूरत लगती है। नंबर 3, शूज़। जब भी आप अपने लिए ईद उल फितर के शूज़ चूज़ करें तो अपनी कंफर्ट को सबसे पहले मद्देनजर रखिए। फॉर ट्राउजर्स, लो एंड मिड हील, खुस्सा फॉर चूड़ीदार पजामा, हाई हील फॉर फर्शी शलवार, सिर्फ यंग गर्ल्स के लिए। फ्लैट एंड स्लाइडर्स भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। फॉर मिड एज एंड 40 प्लस, फ्लैट, स्लाइडर्स, मिड हील एंड वेज हील आपके लिए बहुत कंफर्टेबल भी रहेगी और आपको पहने हुए भी खूबसूरत दिखेगी। नंबर 4, एक्सेसरीज। एक्सेसरीज की बात की जाए तो सबसे पहले ईद की चूड़ियां दिखाई देती हैं। चूड़ियां तो हाथों में होनी ही चाहिए। चूड़ियों के बिना तो ईद अधूरी होती है। चूड़ियों के साथ अगर आप एक हाथ में एक वॉच पहन लें तो आपकी लुक और ज्यादा इनहेंस होगी। जितना हो सके मिनिमल ज्वेलरी चूज कीजिए, इससे आपकी लुक और ज्यादा इनहेंस होगी और आप देखने में भी खूबसूरत दिखेंगी। ईद लुक में झुमके बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हैं। अगर आप झुमके का इंतखाब करेंगी तो नेकलेस को अवॉइड कीजिएगा। अगर आपने नेकलेस पहनना है तो बड़े बड़े इयररिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। अगर आपने टीका लगाना है, क्योंकि कुछ जो यंग गर्ल्स, बच्चियां हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है टीका पहनने का। अगर आपने टीका पहनना है तो हैवी झुमके या हैवी इयररिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको चूड़ियां पहनना अच्छा लगता है और आपने दोनों हाथों में ईद पर चूड़ियां पहननी है तो आप वॉच एंड एक्स्ट्रा ब्रेसलेट्स वगैरह को अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा आपने ऑब्वियसली मेहंदी तो लगाई होगी। अगर आपने ज़्यादा मेहंदी लगाई है तो रिंग्स का इंतखाब सोच समझ कर कीजिएगा। अगर आप बड़ी रिंग पहनना चाहती हैं तो सिर्फ एक हाथ पर पहनिएगा। अगर आपने दूसरे हाथ पर भी रिंग पहनना है तो छोटी रिंग का इंतखाब कीजिएगा। बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स अगर आप अपने हाथ पर 3-4 पहन लेंगी तो वो फनी लुक देंगी। नंबर 5, योर ईद पर्स। ईदी मिलेगी तो ईद रखने के लिए पर्स तो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप अपने लिए एक पर्स का इंतखाब करेंगी तो ऐसा पाउच फाइंड कीजिए जो आप अपने हाथ में पकड़ सकें। ईद आउटफिट्स के साथ इंस्टेड बड़ा हैंडबैग लेने के आप छोटे साइज का पाउच का इंतखाब कीजिए जिसे आप अपने हाथ में पकड़ सकें। आपके पर्स या पाउच का साइज इतना होना चाहिए कि जिसमें एक टिश्यू पेपर का पैकेट, एक परफ्यूम और आपके च्युइंगम जा सके। इसके अलावा आपकी ईदी भी उसमें फिट आनी चाहिए। यहाँ एक बात मैं क्लियर करती चलूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो आपके लिए हैंड बैग ही ठीक रहेगा, क्योंकि आपके बच्चों का सामान भी उसमें जाना होगा। अगर आप अपनी अम्मी के घर जा रही हैं या आप अपने घर से अपने ससुराल जा रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके हाथ में बड़ा बैग ही होगा, क्योंकि बच्चे भी साथ होंगे। और अगर आप न्यूली वेड हैं, आपके हस्बैंड साथ होंगे, तभी उनका आधा सामान आपके बैग में होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हस्बैंड्स की पॉकेट में सिर्फ उनका मोबाइल होता है या एक टिश्यू पेपर उन्होंने रखा होता है। इसके अलावा उन्हें कुछ भी चाहिए हो तो वो अपनी वाइफ से ही लेते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने हैंड बैग में ही हैप्पी रहना सीखिए। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करती चलूँ। अगर आपको सिल्क पहनना अच्छा लगता है तो हमेशा लाइट एंड सॉफ्ट कलर्स चूज़ कीजिएगा। अगर आपको ईद ड्रेसेस के लिए हील्स लेनी है तो लो, मिड एंड वेज हील का इंतखाब कीजिएगा। ईद ड्रेसेस के साथ दुपट्टा कंपल्सरी है। दुपट्टे के बिना ईद ड्रेस नहीं दिखता है। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें एज अ मुस्लिम, हमारी बच्चियां छोटी होती हैं तो उन्हें दुपट्टे की आदत डालना चाहिए। बहुत अफसोस होता है उन ख़वातीन को देखकर जो फैशन के नाम पर फैशन को तरजीह देते हुए माह रमज़ान में भी दुपट्टा सर पर तो क्या गले में भी नहीं रखती हैं। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे कुछ ऐसे ड्रेस सेंस आइडियाज़ शेयर करूंगी जिससे आप अपनी बच्चियों को भी सिखा सकेंगे पर्दे में रहकर फैशन किस तरह से किया जाता है। वैसे मेरे चैनल पर पहले से वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आपको वहां से बहुत सारे ड्रेस सेंस आइडियाज़ मिल जाएंगे। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ।
तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।